हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अवकलन का परिचय करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। चूँकि जो वाई का मान है वो एक्स पर निर्भर करता है, इसी निर्भरता को दिखाने के लिए हम यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर पैराबोलिक फंक्शन लिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मान लीजिए मुझे एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर मुझे मान निकालना है, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, जहाँ पर एक्स है, जहाँ एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ 2 रख देते हैं, और जहाँ जहाँ राइट हैंड साइड में एक्स है वहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, यानी f2 का मान कितना हो गया, 4। राइट, तो किसी भी x पर मुझे जो y का मान है कैसे मिलता है, उस x का मान इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो जो x का मान हम रख देंगे तो वही f ऑफ x का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा उसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी त्रुटि होती है तो उसके लिए कमेंट में मैं नोटिफाई कर दूंगा, और अगर आपको कोई त्रुटि मिलती है तो ज़रूर कमेंट में लिख करके मुझे बताएं, ताकि मैं उससे कमेंट कर सकूं और बता सकूं। तो आप एक बार पिन कमेंट ज़रूर पढ़ा करें, अगर कोई त्रुटि होती है तो मैं वहाँ पर नोटिफाई कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, एक जनरल ग्राफ है, मैं ऐसा कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर वैल्यू x मैंने लिया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर, इस पर्टिकुलर x पर जो y का मान होता है उसे कहते हैं f ऑफ x। ठीक है, अभी आपने निकाल के यहाँ पर देखा था, किसी पर्टिकुलर x के लिए हमें मान कैसे निकालते हैं, उस x पे मान रख देते हैं जहाँ x है, तो f ऑफ x यानी y का मान निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने जनरल x लिया हुआ है। ठीक है, तो इस जनरल x पे जो y का मान होगा वो होगा f ऑफ x। तो यहाँ पर मान क्या होगा, f ऑफ x। राइट, f ऑफ x, f ऑफ x। फाइन, तो यहाँ पर ये जो मान है, इस x पर जो y का मान है वो कितना है, f ऑफ x। ये x है, तो x के करस्पॉन्डिंग ये आपका fx है, ये वैल्यू, तो वही मैंने y एक्सिस पे मार्क कर दिया। ये मान कितना हो गया, f ऑफ x। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान बढ़ा करके x प्लस डेल्टा x कर रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा x एक नंबर है, ठीक है, जो स्मॉल इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो x का मान बढ़ करके x प्लस डेल्टा x हो गया। ठीक, तो y का मान आप देखिए, y का मान क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे y का मान क्या है, ये। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, x की जगह क्या रख देंगे फंक्शन में, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान होगा वो क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर x पे मान f ऑफ x है, वैसे ही यहाँ पर x प्लस डेल्टा x पे मान हो जाएगा ये वाला मान, ये मान हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये नोटेशन है। ठीक है, कि f ऑफ x पे जो मान है उसे f ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं, x प्लस डेल्टा x पे जो मान है, x प्लस डेल्टा x पे जो मान है उसे हम f ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये मान होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए, जब x यहाँ से बढ़ा,
x बढ़ करके, जब आपका x बढ़ करके x प्लस डेल्टा x हो गया तो y बढ़ के f ऑफ x से f ऑफ x प्लस h हो गया। ठीक है, तो जो y में वृद्धि है, पहले y कितना था, यहाँ पर था आपका, अब कहाँ पे चला गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, x के करस्पॉन्डिंग, जब फिर से मैं बता देता, जब इस x के करस्पॉन्डिंग ये y था, फिर उसके बाद x बढ़ के x प्लस डेल्टा हो गया तो y बढ़ के एफ एक्स से बढ़ के एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। तो ये जो है, ये डिस्टेंस जो है y में वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती, y में वृद्धि। ठीक है, y में वृद्धि। तो y में जो वृद्धि हुई, y में जो इंक्रीमेंट हुआ, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y से, स्मॉल डेल्टा y। तो ये स्मॉल डेल्टा y जो है ये हो जाएगा आपका f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं ठीक से बना देता, ये डिस्टेंस। ठीक है, यानी ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, डेल्टा y। ठीक है, y में वृद्धि। और डेल्टा x कितना होगा, जो x में वृद्धि है वो होगा आपका ये वाली वृद्धि, ये वाली, पहले x यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो x में जो वृद्धि है वो है आपकी x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, ये आपकी फाइनल वैल्यू, ये वाली वैल्यू माइनस x, तो ये बेसिकली क्या है, डेल्टा x। ठीक है, ठीक है, ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा x। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का, तो ये हो जाएगा आपका, डेल्टा y का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ देखिए आपके पास डेल्टा y का मान लिखा हुआ है, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा y हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स और डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा x। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन आपकी दी हुई है, क्या इक्वेशन है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा x। मैंने कुछ नहीं, जस्ट इक्वेशन को रीराइट किया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो काम मैं इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में करता हूँ वही मुझे राइट हैंड साइड में करना पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर इसका मान निकालूँ, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस लिमिट का मान निकालूँ, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ठीक है, तो इधर भी मुझे वो मान निकालना पड़ेगा, सेम काम इधर भी करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, डेल्टा x टेंस टू 0। ठीक, तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। इसे कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डिनोट करते हैं डी डी एक्स ऑफ y से। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ y से। यही लिमिट जो एग्जिस्ट अगर की, ये जो दी हुई है जो इसके बराबर है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट की तो इसे ही कहते हैं डी डी एक्स ऑफ y, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x टेंस टू 0 का ये मतलब है, देखिए, यानी ये जो बिंदु है, सॉरी, अगर आप देखेंगे अगर डेल्टा x टेंस टू 0 हुआ
तो x प्लस डेल्टा एक्स x के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएगा, ठीक है, बिल्कुल x के नज़दीक। तो जो ये पॉइंट x है इसी के आसपास आपका x प्लस डेल्टा एक्स भी होगा, ठीक है, ओके। ये दोनों बिल्कुल पास पास होंगे, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, बाद में बताया जाएगा आपको कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करता है वो बाद में बताया जाएगा आपको। ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जब आएगा तो बताएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपने क्या यहाँ पे हमें मिला डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, अभी मैं इसको लिख दूंगा, परेशान मत होइएगा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये कुछ नहीं, मैं बस ये वाला इक्वेशन रीराइट किया हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन और ये वाला पार्ट रीराइट किया हूँ, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू दिस, तो ये पार्ट मैं रिपीट किया हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। चूंकि देखिए यहाँ पे ना बार बार ये आ रहा है डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स, डेल्टा और एक्स ये कोफिशिएंट नहीं है, डेल्टा और एक्स का गुणांक नहीं है, एक्स का गुणांक नहीं है डेल्टा, ये एक स्मॉल नंबर है। डेल्टा एक्स एक बहुत ही स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर, जो एक्स में वृद्धि है, एक्स में इंक्रीमेंट है। तो चूंकि दो वर्ड लिखने की बजाय हम सिर्फ एक लिखते हैं, डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल नंबर है, एक स्मॉल इंक्रीमेंट है एक्स में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ठीक है। डेल्टा एक्स को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को रीराइट करेंगे, अगर इसको रीराइट करते हैं हम, तो लिखेंगे डी डी एक्स, इसको डी डी एक्स पढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स नहीं पढ़ते हैं, इसे डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं, इज इक्वल टू, चूंकि आपने डेल्टा एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया है, डेल्टा एक्स को आपने एच से रिप्लेस किया है, तो ये लिमिट चूंकि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है और डेल्टा एक्स किसके बराबर है, एच के बराबर, तो यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 एफ एक्स और डेल्टा एक्स की जगह एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स की जगह एच। ये जो इक्वेशन है यही कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत। जो किसी भी फंक्शन, ये y बराबर एफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया हो, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस y का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो इस फंक्शन के द्वारा दिया जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, इसके द्वारा, ये इस सूत्र के द्वारा दिया जाता है। इसे ही कहते हैं प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम देखते हैं, अच्छा अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है आपको पता है। जैसे यहाँ देखिए सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो x की और ये कुछ x का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है x की जगह x प्लस एच लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे और राइट हैंड साइड में, तो आप क्या एफ एक्स प्लस एच कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें से एफ एक्स जो दिया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड बाई एच कर देंगे और लिमिट एच टेंस टू 0, ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो यही कहलाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझ लेंगे, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट चल रहा है, अभी डिटेल में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा है वो देखा है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रथम सिद्धांत। इसी फर्स्ट प्रिंसिपल का दूसरा नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या मूल सिद्धांत, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन का है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, देखिए ये क्या है, इसे पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। डी डी एक्स ऑफ वाई
को हम कहते हैं वो मैं यहाँ पे पूरा लिख दिया हूँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसे हिंदी में कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या y का x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे जो ddx ऑफ y लिखा हुआ है, ठीक है, यही आपका कहलाता है y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या y का x के सापेक्ष अवकलन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आइए इस प्रिंसिपल को हम थोड़ा अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम में और फिर इसे देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है, ठीक है। चलिए आइए, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसके और तरीके होते हैं बट हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रयोग करेंगे। प्रथम सिद्धांत से x का अवकल गुणांक या अवकलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स, फिर मैंने लिख लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल में हमें क्या चाहिए होता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। तो मैं इसे कॉपी करके दोबारा लिख लेता हूँ इस पेज पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का हमारा फॉर्मूला है। हमें चाहिए क्या, देखिए, हमें सबसे पहले चाहिए एफ एक्स प्लस एच। हमें क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच। तो एफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से जहाँ जहाँ एक्स है मैं क्या लिखूँ, एक्स की जगह एक्स प्लस एच, फाइन। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने देखिए एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखा है, तो राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस एच, फाइन, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एफ एक्स प्लस एच कैलकुलेट कर लिया, एफ एक्स दिया हुआ है तो मैं ये लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। मैं ये फार्मूला रिपीट कर दिया, ठीक है। यानी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्या मान है, एक्स प्लस एच। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह क्या है, देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स डिवाइड बाई एच, और ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो अब आप देखिए दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे देखिए ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू जीरो h बाई एच, h डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो h बाई एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, h बाई एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी just a second, ddx, I don't know whether it will come on the page or not, ddx of y is equal to 1, ठीक है, बिकॉज h बाई एच क्या हो गया 1। ध्यान दें लिमिट h टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है जीरो के आसपास, ना कि जीरो। अगर जीरो हो जाता तब तो जीरो बाई जीरो अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, मतलब जीरो के आसपास, ठीक है, ना कि एग्जैक्टली जीरो। तो आपने क्या देखा कि अगर y बराबर x है तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक।
ओके, तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करके देखा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिमाइंड करने के लिए लिखा हुआ था ये फॉर्मूला, तो मैं फ़िलहाल इरेज कर देता इसको। ठीक है, ओके, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब कौन सा रिजल्ट ये है, किस प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने प्रूफ किया है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, इसको और तरीके से भी प्रूफ करेंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखेंगे आगे। चलिए, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ c। c क्या है, c एक कांस्टेंट है, अचर है, एक फिक्स्ड नंबर है। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ c यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो फॉर्मूला सबसे पहले आपको बताया, तो प्रथम सिद्धांत से c का अवकल गुणांक या अवकलन, इस अवकल गुणांक को ही क्या कहते हैं, अवकलन। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, यानी एफ एक्स बराबर सी। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये देखिए यहाँ पर प्रथम सिद्धांत का, मैं इसको कॉपी कर लेता एक बार फिर से और उस पेज पे पेस्ट कर देता। लेट मी कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हियर। ओके, तो ये फार्मूला, तो आपको फार्मूले में क्या चाहिए, देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एफ एक्स इक्वल टू गिवन है यहाँ पर, यानी आपको ये पता है। आपको क्या पता करना, एफ एक्स प्लस एच। तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या रखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसे क्या लिख लेंगे, ये सी रहेगा। ठीक है, इसे कांस्टेंट फंक्शन होता है, ये एक्स से इंडिपेंडेंट होता है। अगर मैं इसका कुछ ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, राइट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैं मान लेता हूं फिलहाल कि सी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, तो मैं एक पॉजिटिव नंबर ले ले रहा हूं। ठीक है, एक मैं पॉजिटिव नंबर ले ले रहा हूं। ठीक है, ओके, तो ये सी है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये मान कितना है, सी। ठीक है, ये वैल्यू सी है। तो आप इससे इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, एफ एक्स इक्वल टू सी, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एफ एक्स किसके बराबर है, सी के। तो आप देखिए एक्स का मान कुछ भी हो, बदलता रहे, प्लस हो, माइनस हो, जीरो हो, कुछ भी हो, लेकिन ये हमेशा क्या है, सी। ये एक्स से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक्स के मान पर निर्भर नहीं है। तो एक्स का मान कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जीरो हो, ये सदैव सी के बराबर रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, ऐसे फंक्शन को कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, राइट, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, अचर फलन, राइट। तो अब यहाँ देखिए, तो अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, एफ एक्स प्लस एच किसके बराबर होगा, सी के। ठीक है, कहीं पर भी एक्स हो, एक्स प्लस एच भी क्या होगा, सी होगा। इनफैक्ट एक्स के किसी मान के लिए वाई या एफ एक्स का मान क्या है, सी, सदैव सी, ऑलवेज। इसीलिए इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि एक्स का मान कुछ भी हो, वाई का मान कांस्टेंट होगा, इसलिए इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, राइट। तो अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आप ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यानी ये मैंने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू जीरो। फिर मुझे क्या, किसका मान रखना है, एफ एक्स प्लस एच, उसका मान कितना है, c है, माइनस, फिर उसके बाद किसका मान रखना है, मुझे एफ एक्स का मान रखना है। तो एफ एक्स का मान कितना है, वो भी सी के बराबर है, सी माइनस सी डिवाइड बाई एच। तो आप क्या देखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सी माइनस सी यानी जीरो बटे एच। ध्यान दें, ये
लिमिट h टेंस टू जीरो है। लिमिट h टेंस टू जीरो का मतलब होता है जो h का मान है वो जीरो के आसपास है, ना कि जीरो है। इसलिए ये 0/0 का केस नहीं है, h का मान जीरो नहीं है, जीरो के आसपास है। अदरवाइज अगर h का मान जीरो हो जाएगा तो 0/0 इनडिटर्मिनेट केस कहलाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर चूंकि ये h टेंस टू जीरो है यानी जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए 0/सम नंबर अदर देन जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये मान कितना हो गया, जीरो। ठीक, यानी डिफरेंस डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू जीरो। यानी एक कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, वो जीरो होता है। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जीरो होता है। ठीक, ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर y बराबर 10 है तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, दोनों साइड में डी डी एक्स कर रहा हूं यानी y का x के सापेक्ष अवकलन, तो इधर डी डी एक्स ऑफ 10। और अभी आपने प्रूफ किया कि किसी भी कांस्टेंट का अगर y बराबर एफ एक्स बराबर सी यानी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट शून्य होता है। ठीक, तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट शून्य होगा, यानी डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट शून्य होता है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये ई का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ई का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई। ये ई क्या है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कभी ना कभी, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग और जिसका बेस ई होता है। ठीक है, वही ई ये है, ये ई वही है। ठीक है, नेचुरल लॉग का बेस। ई क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर। अगर, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो ई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ई का मान लगभग 2.71 इसी के आसपास होता है आगे के। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये ln x अगर आपने पहले कभी ध्यान दिया हो तो उसी का ये बेस होता है। ठीक है, ओके, तो ये भी एक क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी एक क्या है, कांस्टेंट। तो अभी आपने पढ़ा कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जीरो होता है। डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी ये डी डी एक्स मैं दोनों साइड ले रहा हूँ, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई, और ई क्या है, एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है जीरो। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, एक वेल नोन नंबर है पाई भी क्या होता है, एक कांस्टेंट। तो पाई का अवकलन गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट y इक्वल टू पाई, चूंकि ये एक कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर मैं y छूट गया है, डी डी, यहाँ पर देखिए डी डी एक, दोनों साइड डी डी एक्स ले लिया, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पाई। पाई क्या है, एक कांस्टेंट, तो इसलिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो पाई का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने यहाँ पर रिजल्ट एक बार फिर से लिखा हुआ है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कांस्टेंट का जीरो। अचर राशि का अवकल गुणांक शून्य होता है। ठीक है, अवकल गुणांक अचर राशि का क्या होता है, शून्य होता है। ओके, और आपने x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो y बराबर अगर x है तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो वीडियो में मैंने प्रूफ किया था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया था, 1। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके,
तो वो क्या आया था, x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है 1। इसको आगे और तरीके से देखेंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया है, हमने बस कुछ बातों पे ध्यान दिया है। क्या, बस डिफाइन किया है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। हमने ये देखा कि fx से fx प्लस h कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये कैसे हमने fx प्लस h फाइंड आउट किया। लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x होता है उसकी जगह x प्लस h रख देते, और राइट हैंड साइड में जहाँ x होता है उसकी जगह x प्लस h रख देते, ठीक है। ये तरीका है फाइंड आउट करने का, ओके। डिवाइड एफ एक्स प्लस एच, तो हमने ये देखा था लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो इसी यही है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल कहते हैं, प्रथम सिद्धांत या मूल सिद्धांत। और हमने देखा कि अगर y बराबर x है तो इसका x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है 1। y बराबर अगर c है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है 0, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में WRT कहते हैं, ठीक है, यानी x की पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। y इज इक्वल टू x की पावर n है, तो दोनों साइड ddx यानी y का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी ddx x की पावर n। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिजल्ट है x की पावर n, ठीक है। ddx ऑफ x की पावर n, इसका रिजल्ट होता है, ये जो पावर होती है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, x की पावर जो पहले पावर थी उससे 1 कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट को रिपीट किया है, ddx ऑफ x की पावर n, तो जो पावर n थी, ये जो पावर n थी वो मल्टीप्लिकेशन में आ गई, इंटू x की पावर जो पहले पावर n थी उसमें से 1 घटा देते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, ओके। तो अगर कोई भी आपको एरर मिलती है तो आप मुझे बता दीजिएगा थ्रू कमेंट, और कोई सजेशन हो आपके तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वीडियो और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर